नमस्कार, आप देख रहे हैं परवाह देश की। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के फ्रांस दौरे पर पहुंच गए हैं। पीएम मोदी अब से थोड़ी देर बाद पेरिस के ला CNN म्यूजिकल में नमस्ते फ्रांस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। रात 11 बजे पीएम मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करने वाले हैं और इस कार्यक्रम के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मोदी के सम्मान में प्राइवेट डिनर रखा है। TV9 भारत वर्ष पर आप प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस दौरे की सबसे डिटेल और भव्य कवरेज देखेंगे। लेकिन अभी देखिए फ्रांस से मोदी कौन से ब्रह्मास्त्र लाने वाले हैं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। दो दिन के दौरे पर फ्रांस पहुंचे पीएम मोदी का राजधानी पेरिस में ग्रैंड वेलकम हुआ। ऑर्ली एयरपोर्ट पर फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बर्न खुद पीएम मोदी का स्वागत करने पहुंची। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए खास इंतजाम किए गए थे। पेरिस के ऑर्ली एयरपोर्ट पर रेड कारपेट बिछा हुआ था। फ्रेंच आर्मी के बैंड ने पीएम मोदी को सलामी दी। फ्रांस में रह रहे हजारों भारतीय अपने प्रधानमंत्री के स्वागत में सड़क के दोनों ओर खड़े थे। पीएम मोदी जब पेरिस के होटल प्लाजा एंथनी तक पहुंचे, उस वक्त होटल के बाहर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे गूंज रहे थे। पीएम मोदी ने कार से उतरकर भारतीय लोगों से मुलाकात की तो एक महिला भावुक हो गई। पीएम से बात करते करते महिला की आंखों से आंसू आने लगे। पीएम मोदी पेरिस पहुंचे तो बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक खलबली मच गई, क्योंकि पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान वो बड़ी डिफेंस डील होने वाली है जिसके बाद समंदर से लेकर आसमान तक हिंदुस्तान की सीमाएं अभेद हो जाएंगी। सिर्फ चीन और पाकिस्तान जैसे हिंदुस्तान के दुश्मनों की ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर पीएम मोदी के फ्रांस दौरे पर टिकी, क्योंकि ये भारत फ्रांस की 25 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की सालगिरह ही नहीं है, बल्कि भारत और फ्रांस की दोस्ती का भी प्रमाण है। इस बार वो डिफेंस डील होंगी जिनसे चीन अभी से सहमा हुआ है। पीएम मोदी के दौरे के दौरान कई हाई प्रोफाइल रक्षा सौदे होने वाले हैं। डिफेंस के लिए 90,000 करोड़ की बड़ी डिफेंस डील को मंजूरी मिल सकती है। भारत फ्रांस के बीच राफेल के एडवांस नेवल वर्जन की ऐतिहासिक डील हो सकती है। राफेल के नेवल वर्जन राफेल एम की तैनाती भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर की जाएगी। इस डील के तहत भारतीय नौसेना को 4 ट्रेनर और 22 सिंगल सीटेड राफेल एम मिलेंगे। समंदर से उड़ेगा राफेल एम, बिगड़ेगा ड्रैगन का ब्लू गेम। समंदर के ऊपर हिंदुस्तान और फ्रांस के इस बाज की उड़ान से चीन और पाकिस्तान सहमे हुए हैं। लेकिन यह अकेली डील नहीं है जो पीएम मोदी के फ्रांस दौरे के दौरान होने वाली है।
इसके अलावा पीएम मोदी के इसी दौरे के दौरान 3 स्कॉर्पियन कैटेगरी की न्यूक्लियर सबमरीन की ऐतिहासिक डील भी होने वाली है। इन न्यूक्लियर सबमरीन के अलावा प्रोजेक्ट 75 के तहत 3 और स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन भारत आएंगी। इसके अलावा 5G और 6G नेटवर्क विस्तार के लिए भी डील होने वाली। भारत और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसियां अंतरिक्ष में मिलकर काम करने का समझौता भी कर सकती हैं। फ्रांस और भारत मिलकर यूरोप में पहली बार UPI भी लॉन्च करने की डील भी डन हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी छठी फ्रांस यात्रा पर है और इस वक्त पेरिस में मोदी मोदी गूंज रहा है। पीएम मोदी का यह दौरा खास है क्योंकि ये भारत फ्रांस के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 25वीं वर्षगांठ है। इसके अलावा 14 जुलाई को पीएम मोदी फ्रांस की बेस्टिल डे परेड में विशिष्ट अतिथि होंगे। फ्रांस की इस नेशनल परेड डे में भारत की सेना, नौसेना, वायुसेना की टुकड़ियां भी शामिल होंगी। सबसे खास बात यह है कि फ्रांस की बेस्टिल डे परेड में वो भारतीय राफेल भी उड़ेंगे जो ऐतिहासिक राफेल डील के बाद फ्रांस से भारत पहुंचे थे। फ्रांस और भारत के बीच रणनीतिक और सामरिक साझेदारी के 25 साल पूरे हो चुके हैं। इन 25 सालों में भारत ने फ्रांस से जैगुआर, मिराज और राफेल जैसे फाइटर जेट्स खरीदे हैं। लेकिन अब सिर्फ जेट्स नहीं बल्कि जेट्स इंजन की डील का वक्त है। इसलिए जेट इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की जैसी डील मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान हुई थी, बिल्कुल उसी तरह की डील फ्रांस के साथ भी हो सकती है। राफेल यानी आकाश का बाज 29 जुलाई 2020 को राफेल जेट का पहला जत्था भारत पहुंचा था और अब 18 जेट्स की 2 स्क्वाड्रन में फ्रांस से आए 36 राफेल चीन और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैनात है। इसलिए पीएम मोदी के इस फ्रांस दौरे के दौरान राफेल के नेवल वर्जन राफेल M की बड़ी डील होने वाली है। राफेल M का पूरा नाम डेसो राफेल मरीन है। राफेल मरीन की अधिकतम गति मैक 2 यानी 2470 किलोमीटर प्रति घंटा है। राफेल की रेंज 3700 किलोमीटर से ज्यादा है, यानी एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने के बाद राफेल 3700 किलोमीटर दूर तक स्ट्राइक कर सकता है। राफेल मरीन की सर्विस सीलिंग 55,000 फीट है, यानी राफेल एयरक्राफ्ट कैरियर के रनवे से उड़कर 55,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। राफेल M की सबसे बड़ी खासियत है कि ये बहुत तेजी से आसमान की ओर जाता है। राफेल M से हवा से जमीन पर हमला करने वाली MBDA अपाचे, MBDA स्टॉर्म शैडो, स्कैल्प और हैमर जैसी मिसाइलें लगा सकते हैं। इसमें कई तरह की एंटी शिप मिसाइल लगा सकते हैं। इसके अलावा इसमें परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलों की भी तैनाती कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि भविष्य में इसमें ब्रह्मोस का एयर वर्जन लगाया जा सकता है। भारतीय नौसेना शुरुआत में 26 फाइटर जेट खरीदना चाहती है, जिसमें 18 सिंगल सीटर और 8 ट्विन सीटर ट्रेनर्स जेट शामिल। फ्रांस की राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने भारत को जिन राफेल M का ऑफर दिया है, उनमें इंडियन नेवी की मांग के मुताबिक बड़े बदलाव किए जाएंगे।